सुबह सुबह यदि सास माँ का दर्शन हो जाए तो पूरी नवरात्रा करने का फल प्राप्त हो जाए। लेकिन कौन कहे, कौन समझाए उन्हें। तो आपको मालूम है कि मकर संक्रांति के दिन सास के चरण धो करके चरणोदक ले लिया जाता है। एक ही बार में 7 सागर नहाने का फल मिल जाता है। 100 बार गंगा नहाओ, 1 बार समुद्र नहाओ, फल एक बराबर है। ये मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है। सास का चरणामृत लिया जाता है, इसमें पियर से कपड़े मंगाए जाते हैं उसके लिए और उसको दिया जाता है, तो उसको इतना फल मिलता है। मकर संक्रांति को चरणोदक ले लो, ऐसा नहीं होता। उन्हें अपना मानिए, आनंद हो जाएगा। बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया गया और सब ठीक है, लेकिन ये दोष होगा। तो हिमाचल पर्वत ने कहा ये दोष कैसे मिट जाएगा? का शंकर की तपस्या करने से। क्योंकि ब्रह्मा की लकीर में कील ठोकने वाले यदि कोई है तो महादेव बाबा हैं। ब्रह्मा का लिखा हुआ यदि कोई बदल सकता है तो महादेव हैं, और किसी को ताकत की बात नहीं है। ऐसे शंकर जी। हाँ सिरादे, मेरी समझ में आता है यदि तुम्हारी बेटी शंकर की पूजा कर ले तब कर ले। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे हो बैठे सकैत्र पुरारी, भावे हो बैठे सकैत्र पुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे हो बैठे सकैत्र पुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे हो बैठे सकैत्र पुरारी, भावे हो बैठे सकैत्र पुरारी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कह दिया यदि तुम्हारी बेटी शिव का पूजन कर ले। यहाँ बहुत बेटियां बैठी हैं, बेटियों की माँ बैठी हैं, बाबूजी पिता लोग बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा धरती की हर कन्या भगवान शिव की पूजा करे, शंकर की पूजा करे। 16 सोमवार का व्रत करने से अच्छा घर और वर मिलता है। घर में बढ़िया बहू आती है, माताएं करती हैं। तो दुर्गाष्टमी हर महीने में 2 अष्टमी पड़ती हैं, आज भी अष्टमी है। अष्टमी के दिन बेटियां अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, माँ दुर्गा की पूजा करें और अष्टमी के दिन एक बेल फल महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाएं। इससे उनको बड़े अच्छे घर और बड़े अच्छे वर की प्राप्ति होती है। शंकर जी ऐसे हैं जो जन्म पत्री में लिखी गई बात को बदल देते हैं। ब्रह्मा ने क्या लिख दिया, इसका यदि कोई परिवर्तन कर सकते हैं तो भगवान महादेव हैं, वो भगवान भोलेनाथ हैं। ये देवसी नारद जी कह रहे। और ये क्षेत्र तो ऐसा है जो शिव को मानने वाला है, क्योंकि मां नर्मदा के किनारे पर करोड़ों शिवालय, करोड़ों शिवालय नर्मदा के किनारे पर। और आप लोग कितने बड़भागी हैं, हम लोग तरसते रहते हैं जिस माई के लिए। आपको प्रत्येक दिन उस माँ का दर्शन होता है। कलकाल में ये माँ बड़ी सिद्ध है। सगरी नदियां सूख जाएंगी लेकिन नर्मदा जल कभी सूखेगा नहीं। जो नर्मदा जल का आचमन रोज करेगा, हमने माँ नर्मदा चालीसा में लिखा है, वो 100 वर्ष से ज्यादा अपना जीवन जी के जाएगा। नर्मदा जल मार्कंडे जी लेते थे, वो आज भी जिंदे हैं, मरे नहीं है। ये नर्मदा जल का इतना बड़ा प्रभाव है। एक मेरी प्रार्थना है, बस आप मान लें तो कहूँ, नहीं फिर नहीं कहूँगा। मान लेंगे सच में? तो नर्मदा के घाट पर साबुन मत लगाइए। कलश यात्रा वाले दिन मैंने कपड़े धोते हुए लोगों को देखा, साबुन लगाते हुए देखा है। मैया जी में गंदगी मत कीजिए। हमने माँ नर्मदा चालीसा में ये लिखा है कि हर घाट के ऊपर त्रिशूल लेकर के महादेव बैठे हुए हैं, वो रक्षा के लिए वो बैठे हुए हैं।
नर्मदा माई का तो हर कंकड़ अपने आप में शंकर है। इसमें खूब स्वच्छता हो, खूब पवित्रता हो। आदमी वहां पहुंचे तो आचमन करने का ही नहीं, लोटा भर के पानी पीने का मन करे। इतना स्वच्छ इन घाटों को रखिए। आरतियां होती हैं तो आरती में जाइए। माँ नर्मदा की आरती तो पूरा देवलोक माँ की आरती उतारता है। जब षष्ठी का प्रलय होता है तो ये मैया देवताओं को एक रूप से दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए ऊपर के लोक में पहुंचती है। इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा। तो नर्मदापुरम के इस देव स्थान पर रहने वाले लोग तो माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। जो लोग बाहर से भी आ जाते हैं, हम जैसे लोग आ जाएं और हम लोगों को ना पता हो, हम तो अपनी बात कह सकते हैं, हम जैसे लोगों को भी रोक दीजिए, कहिएगा ये माँ है। मेरे मुंह से कभी नर्मदा अकेला शब्द निकलता ही नहीं है। हमने इसमें भी माँ, हमने जो कल लिखा भगवत कृपा से परसों, नर्मदा चालीसा नहीं लिखा, माँ नर्मदा चालीसा लिखा है। ये माँ है। ये बहुत उसको नर्मदा 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 बोलेंगे, क्या है ये? मैया जी बोलिए। ये संकल्प लेकर के जाइए, हम माँ को कभी नर्मदा कह करके नहीं बोलेंगे, या तो मैया जी बोलेंगे, माँ बोलेंगे। जब भी बोलें तब माँ रेवा, जब भी बोलें तब माँ नर्मदा। जिसके ऊपर ये माँ कृपा कर देगी, मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होगा। माई का इतना बड़ा प्रभाव है। अमर कंटक से निकलने वाली जो मगर की सवारी करते हैं, मगर काल का प्रतीक है। जिसने काल की सवारी की है, ऐसी माई का ध्यान करने वालों के ऊपर महाकाल अति प्रसन्न हो जाता है, महादेव अति प्रसन्न हो जाता है। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। माँ के ऊपर हमने एक दो भजन बनाए है, क्या डायरी में देखना। मैया के ऊपर आरती बनाई, माँ नर्मदा चालीसा, तो ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि कौशिक महाराज नर्मदापुरम गया और इस माँ नर्मदा चालीसा की रचना माँ की कृपा से नर्मदापुरम में की गई और वो छप भी गया है। 2-1 दिन में हमारे पास आ भी जाएगा। हाँ 11,000 उसकी प्रतियां छपवा ली गई हैं। 4 कलर में बड़ा अद्भुत बना है। आपके मोबाइलों पर हम आज भेज देंगे। कल जो आपने लिफाफे लिए उसमें अपना नाम नंबर लिखा, वो सगरे मोबाइल नंबर आपके मेरे मोबाइल में आ गए हैं। थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पाया यहाँ से कोई वीडियो आपको भेजने के लिए। कल जितना भी भक्तों ने जो लिफाफे के ऊपर अपना मोबाइल नंबर नाम लिखा, सब मेरे मोबाइल में सेव हो गया है और आपके मोबाइल पर, और यह है माँ नर्मदा चालीसा भी पहुंच जाएगा। इसमें माँ नर्मदा चालीसा है, इसमें रुद्राष्टक है और इसमें माँ नर्मदा अष्टक है और माई की आरती है। तो ये कंप्लीट हो गया है भगवत कृपा से। और पहली आवृत्ति में 11,000, पहले तो 10,000 का ऑर्डर दिया, एक और बढ़वा दिया। तो इसको जो पहली जब वो छप के आ रहे हैं तो 11,000 माँ नर्मदा चालीसा। लास्ट तक सबके हाथ में एक एक बुक होगी, किताब होगी और आप श्रद्धा से इसका पाठ कीजिए। जिस प्रेस के द्वारा छपा जा रहा है का महाराज जी, ये माँ नर्मदा चालीसा इतना अद्भुत है कि छापने की बात छोड़ो, मैं तो इसको पढ़ने में ही लगा हूँ। एक एक चौपाई इसकी पढ़ रहा हूँ, बहुत आनंद कर रही है। आइए माई के चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित करते हैं, फिर 10 मिनट में शंकर जी का विवाह करते हैं। उसके बाद में प्रभु राम जी के जन्म की तरफ चलेंगे, उनके प्राकट्य की तरफ चलेंगे। आरती तो 5 ही बजे हो पाएगी। 5 बजे के बाद दिन खूब बचता है, आप खूब 40 किलोमीटर तक जा सकते हैं जिनको जाना होगा। नहीं तो आपके यहाँ इस नगर में खूब रिश्तेदार हैं, आप सब अपने घर को अतिथि घर बना दो और फोन कर करके बुलाओ। ये लगे इस कथा के आयोजक आप हैं और आप ही ये समझ लो,